और अब हम सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर अब आगे क्या होगा। अभी जून से लेकर जुलाई अगस्त तक बारिश का पूरा सीजन बाकी है, तो क्या मौसम इस बार बर्बादी की तस्वीर दिखाने वाला है? इस सवाल का जवाब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से सामने आया एक तस्वीर बयां करती है। इसे सैलाब न कहें तो क्या कहें, पानी का बहाव इतना तेज है कि गाड़ियां खिलौने की तरह बहती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको तो कोई पता ही नहीं है, तो दिन दहाड़े आगे शुक्र है, देख लिया, सीटियां मार दी गाड़ी में। एक के बाद एक गाड़ी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आए सैलाब की भेंट चढ़ गई। दोस्तों देखो, अभी बहुत सारा नुकसान हुआ है। जगात खाना के इस नाले में भयंकर बादल फटा है, बहुत सारा नुकसान दोस्तों, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है दोस्तों। गाड़ियां किस तरह से लटक चुकी है, सड़क से बाहर गाड़ियां, 3-4 गाड़ियां बह चुकी है इस भयंकर बाढ़ में। तस्वीरें शनिवार की जरूर है, लेकिन इस बात की गवाही बनकर आपके सामने मौजूद है कि मैदान हो या फिर पहाड़, हर कोने में मौसम का बदला हुआ मिजाज कहर बरसा रहा है। वो ऊपर फटा है बादल, यहाँ पे फटा है बादल, यहाँ वहाँ फटा। आवाज आई बड़ी जोर की, आवाज आई, और ये आवाज के साथ विद इन सेकंड में पानी यहाँ पहुँच गया और गाड़ियाँ तिनकों की तरह उड़ गई। भारी बारिश में एक तो नहीं, करीब 1.5 दर्जन गाड़ियां इसी तरह बह गई थी। जरा सोचिए, ये सब कुछ तब हो रहा है जब इस बार भारतीय मौसम विभाग ने अप्रैल से जून महीने के बीच अधिकतम तापमान के सामान्य से ज्यादा रहने और लंबी हीट वेव चलने की भविष्यवाणी की थी। मॉनसून जल्दी आने की वजह है कुछ जो घटक है जो फेवरेबल है, कंडीशंस फेवरेबल है, ओएलआर है, विंड स्पीड है, जो उसका स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए अपर एयर तक, वो भी है। साथ में जो बेसिक क्राइटेरिया है वो जो सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए मॉनसून केरल में भी अच्छा जल्दी आया। साथ में जो डिस्टर्बेंसेस हम लोगों ने देखे अरेबियन सी एज वेल एज इन बंगाल में भी देख रहे हैं, तो वो उसकी वजह से मॉनसून जल्दी ऑन भी उसका 8:30 के बाद हम लोग उसको कम कर। मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी सच मानी जा रही थी, क्योंकि साल 2024 सबसे गर्म साल साबित हुआ था। 2025 के जनवरी महीने में वैसी ठंड भी नहीं पड़ी और लोग डरे हुए थे कि इस बार भयानक गर्मी पड़ेगी। लेकिन मौसम ने जैसे करवट ली है, उसने तो पूरी पिक्चर ही बदल कर रख दी। हमने मौसम वैज्ञानिकों से ये समझने की कोशिश की कि आखिर जो हो रहा है क्या वो बेहद खतरनाक है। देखिए, मानसून का जल्दी आना एक अच्छा संकेत है। हमारा देश जो है कि कृषि प्रधान देश है, जो खरीफ की जितनी आगे फसल की बुआई होगी और सीज़न होगा वो मानसून पे ही डिपेंड करता है कि ऑनसेट कब होता है। अगर देर से आता है तो चिंता हो जाती है, लोग चिंतित हो जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, मोरल डाउन होता है कि मानसून लेट हो रहा है। जल्दी आने से कम सेंटिमेंट्स बढ़ जाते हैं, एक मोरल बूस्टिंग है कि समय या समय से पहले मानसून आ गया। और वैसे भी समय से पहले अगर मानसून आता है तो क्या कम से कम जितनी वाटर बॉडीज़ हमारी थी सूखती हुई चली जा रही थी, रिजर्वायर से लेके डैम से लेके पानी निचले से निचले स्तर तक पहुंच गया था, दिक्कत हो जाती पानी की। तो कम से कम वो वाटर बॉडीज़ तो फुल हो जाएंगी, उन क्षेत्रों में तो फुल हो जाएंगी जिनमें अभी वर्षा पर्याप्त हो रही है, हैवी हो। दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में बार बार आंधी तूफान के पीछे मुख्य वजह नमी का ज्यादा आना है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं अपने साथ भारी नमी लेकर आईं और ये नमी पश्चिमी विक्षोभ के साथ मिलकर आंधी तूफान का कारण बनी। सबसे बढ़िया और सबसे ताकतवर जो ट्रिगर होता है वो तापमान होता है। अगर तापमान आपके कम हैं, सामान्य से काफ़ी कम, तो कोई डस्ट स्टॉर्म थंडर स्टॉर्म नहीं आएगा। तो जैसे कल भी तो नहीं आया, आज भी मुझे नहीं लगता कि कोई डस्ट स्टॉर्म थंडर स्टॉर्म आएगा। हो सकता है कल के दिन भी नहीं हो। चांसेस बढ़ रहे हैं कि जब जैसे ही मिड वीक ऑनवर्ड वेडनेसडे के बाद से एक बार फिर से थोड़ी, जब तक इन दिनों में एक दिन मिला के हीट एक्यूमुलेशन होता रहता है, और जब वो हीट बढ़ जाती है उस स्तर तक कि जिसमें वो एक ट्रिगर का काम कर सके, वो फिर एक कैटालिस्ट बन के और बाकी परिस्थितियां अनुकूल हों तो वही डस्ट स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म या थंडर शावर, लाइटनिंग